हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, मैंने इंग्लिश और हिंदी का पेपर आपको बताया था। बिल्कुल लीक पेपर मैंने आपको बताया था, वही पेपर आपको देखने को मिला था। तो आज की इस वीडियो में आपको गणित का लीक पेपर बता रहा हूँ दोस्तों। यही पेपर आपको 10 मार्च को देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर को आपको 10 मार्च से पहले पूरे पेपर को आपको देख कर जाना है एक बार ज़रूर से ज़रूर। जो भी बच्चा गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहता है, तो इस पेपर को आपको ज़रूर सॉल्यूशन करके जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको गणित का पूरा पेपर सॉल्यूशन करके बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जिस बच्चे ने इंग्लिश और हिंदी का पेपर देखा था, वही पेपर आपको देखने को मिला था। तो आज की इस वीडियो में आपको गणित का पूरा पेपर लीक करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका गणित का पेपर होगा उसमें आपसे 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 45 में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। मैं 100% की गारंटी के साथ आपको बताने वाला हूँ। और आपके पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का मैं पेपर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 का आपका ये पेपर होने वाला है। और गणित का आपका पेपर होने वाला है। ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कोड रहा 903। QR कोड भी आपका इस पेपर में दिया गया है। एकदम असली पेपर है दोस्तों, बिल्कुल लीक पेपर आपका। यही पेपर आपको 10 मार्च को देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं, जो आपका गणित का पेपर होगा उसमें आपका सबसे पहले सेक्शन ए यानी खंड ए पूछा जाएगा। और खंड ए में दोस्तों आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको ये पेपर बताने वाला हूँ, ये हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए होने वाला है। चाहे विद्यार्थी हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, तो दोनों बच्चों के लिए मैं पेपर बताने वाला हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपका क्या कहता है कि प्रश्न संख्या एक देखेगी, अंडर रूट पाँच एक है। तो आपको बताना है कि अंडर रूट पाँच एक है। प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो एक नंबर का आपका ये प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक एक नंबर के आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या सेकंड देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस नौ का हल है। तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस नौ का हल क्या है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स प्लस तीन एक्स माइनस तीन। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या तीन की। तो प्रश्न संख्या तीन क्या है कि निम्न में से दो चर में रैखिक समीकरण है। तो इस 30 वाले का आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5x+3y बराबर 7। तो इसका ऑप्शन है ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके फोर्थ प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या चार देखिए, आपका क्या कहता है कि बिंदु -10, 0 स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपका वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा पर प्रथम पाद पर, एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा पर तृतीय पाद पर। तो इसको ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न देखिए कि यदि x प्लस वाई बराबर के का हल 2, 0 है, तो के का मान क्या होगा। तो आपको बताना है कि के का मान क्या होगा। 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, -2 होगा। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और इस पेपर को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि वो भी 10 मार्च से पहले इस पूरे पेपर का सोल्यूशन कर सके। प्रश्न संख्या छठा देखिए, आपका क्या कहता है कि एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है 2, 3 अनंत 0। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत। तो इसको ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या सात देखिए कि न्यून कोण का मान होता है। तो न्यून कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री से कम होता है। तो इसको ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो न्यून कोण होता है उसका 90 डिग्री से मान कम होता है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आठवें क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आठवें प्रश्न देखिए कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 180 डिग्री। अब प्रश्न संख्या 9 देखिए आपका कि एक चतुर्भुज के तीनों कोण क्रमांक 90 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री है। तो चौथा कोण क्या होगा। तो चौथा कोण क्या होगा, 120 डिग्री का होगा। तो इसको ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए कि वृत्त की त्रिज्या त्रिव्यास में संबंध होता है। तो इसको ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, r बराबर d/2। तो इसको ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके खंड भाग यानी सेक्शन बी की हम बात करते हैं। इसमें आपके रेगिस्तान भर यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाते हैं। ये भी आपके एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए कि मूल बिंदु
प्रश्न संख्या 12 आपका क्या कहता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके 0, 0। तो यहाँ पर आएगा 0, 0। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या कहता है कि 5x + 7y = 0 चरों का रैखिक समीकरण है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा आपका 2। अब देखिए आपका प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है कि √8 का मान है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका करेक्ट आंसर इसका कमेंट करके बताना है कि इस वाले का आंसर क्या होगा। अब प्रश्न संख्या 15 देखिए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? तो क्या होता है? 60 डिग्री होता है। तो इसमें आएगा आपका 60 डिग्री होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समकोण का मान है। तो समकोण का मान क्या होता है दोस्तों? समकोण का मान होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं होती है। तो एक वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पर आएगी समान या बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास होती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास होती है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब बात करते हैं आपके खंड साख यानी सेक्शन सी की हम बात करते हैं। इसमें आपसे अति लघुवात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका 1900 प्रश्न देखिए 2 की घात 3/2 की घात -4 का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 4 इसको अपन ऊपर लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो इसका आ जाएगा आंसर 2 की घात 7। तो इनको आपस में हम जोड़ देंगे तो 2 की घात का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 20% देखिए क्या कहता है कि बहुपद 5x + 3 का शून्यांक क्या होगा? तो इसका शून्यांक क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका -3/5। क्या हो जाएगा? -3/5। 21% देखिए आपका क्या कहता है कि बिंदु -4, 3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? सेकंड। 22% देखिए कि समीकरण y = 2x को ax + by + c = 0 के रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा y = 2x बराबर, तो हम इसको लिखेंगे -2x + y = 0। इस प्रकार आपको ये लिखना है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 23वां प्रश्न है कि यूक्लिड के अनुसार रेखा को आपको दोस्तों परिभाषित करना है। समपूरक कोण किसे कहते हैं? तो समपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे समपूरक कोण कहते हैं। इसमें क्या लिखोगे? दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संपूरक कोण कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज यानी तीन भुजा से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो तीन भुजा। इसमें आप क्या लिख सकते हो? तीन भुजा से बनी, तीन भुजा से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार आप इसमें लिखना है। नेक्स्ट है कि सम चतुर्भुज की दो विशेषताएं बतानी है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि चारों भुजा समान होती है। नेक्स्ट है कि पिरामिड किसे कहते हैं? इसमें आप लिख सकते हो ये 3D बहुपलक होता है। इस प्रकार आपको ये लिखना है। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले पेपर के लिए। अब बात करते हैं आपके 28वें प्रश्न की। 28वें प्रश्न देखिए कि नीचे दी गई चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा पी क्यू वृत्त पर बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। तो एंगल ओ ए क्यू का मान ज्ञात आपको करना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं आपके लघुवात्मक प्रश्नों की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों की बात करती है, आपको दोस्तों सरल करना है। 30वें प्रश्न है कि संख्या 3/5 व 4/5 के बीच तीन परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है, यानी तीन तीन परिमेय संख्या आपको निकालनी है। 31वां प्रश्न है कि x = 0 पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान आपको निकालना है। अब प्रश्न संख्या आपको 32वां देखिए कि बहुपद p x = 5x + 6 का शून्यांक आपको निकालना है। समीकरण x = 4y की कोई दो हल आपको निकालने हैं। 34वां प्रश्न है कि x = 3y को ax + by + c = 0 के रूप में आपको लिखना है। अब बात करते हैं आपके सेक्शन डी की, यानी कि खंड से की हम बात करते हैं कि इसमें आपसे लघुवात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं कि यूक्लिड की दो अवधारणा आपको लिखनी है। 36वां क्वेश्चन है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए = 90 डिग्री तथा ए बी = AC है तथा तब एंगल बी व सी ज्ञात आपको करना है। तो 37वां क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज के चारों कोणों का अनुपात इतना हो तो चार कोणों का मान आपको ज्ञात करना है। 38वां प्रश्न है कि वर्ग एवं चतुर्भुज के दो अंतर आपको बताने हैं। 39वां क्वेश्चन है कि वृत्त की जीवा एवं व्यास को परिभाषित आपको करना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ इनको एक भी आपको मिस नहीं करना है। अब बात करते हैं आपके दीर्घ अतुरात्मक प्रश्नों की, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो ये आपको हल करने हैं सारे प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ।
एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये पेपर पूछा जाएगा कक्षा 9वीं का। अगर आप आपका यहाँ पर है तो सभी क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।